बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बिहार में तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया है, या ये कहिए कि खेला करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, किस तरह से आपको विस्तार से बताते हैं। एक तरफ गोदी मीडिया एक के बाद एक जो हेडलाइन चला रहा है कि जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी और बिहार में नई सरकार आएगी। लेकिन अगर ये नई सरकार बनती है तो क्या आरजेडी सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आरजेडी सत्ता में अपने दम पर कैसे वापस आती हुई दिखाई दे रही है, ये हम आंकड़ों के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। ये आंकड़े क्या कहते हैं, आरजेडी के पाले में अभी कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें सत्ता तक पहुंचने के लिए उन्हें चाहिए। आरजेडी मतलब जो महागठबंधन का जो हिस्सा है, वो महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से कितना पीछे है, ये आज हम इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। यानी एक तरफ जो लोग खुशियां मनाने की सोच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जो है वो कहीं इधर की भी ना रहे और उधर की भी नहीं रहे। अभी मौजूदा इस वक्त जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी सीएम पद का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार को बनाना नहीं चाहती है। लेकिन सूत्रों को छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया आपको अलग अलग तरह के आंकड़े दे रहा है। गोदी मीडिया ये भी बता रहा है कि कांग्रेस के 10 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। लेकिन आरजेडी के सीटें अभी कितनी हैं और आरजेडी कैसे बहुमत के आंकड़े के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है, ये तस्वीर हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर क्यों ये बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव जो है अब वो बिहार के नए सीएम होंगे। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास अभी, अगर जेडीयू आरजेडी से अलग होती है तो महागठबंधन के पास, ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हम रख देते हैं। इन आंकड़ों को आप देखिए, 114 विधायक बचेंगे। महागठबंधन की बात मैं कर रहा हूं। महागठबंधन के पास 114 विधायक बचेंगे अगर अभी जनता दल यूनाइटेड अपना समर्थन वापस लेती है तो। और उसके बाद स्थिति क्या होगी, अगर हम पार्टी वाइज की बात करें तो ये आंकड़ा भी हम आपके सामने रख देते हैं कि अभी की हालत में आरजेडी के पास 79 सीट्स हैं, 79 विधायक हैं, और कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, एआईएमआईएम के पास 1 विधायक है और आईएनडी के पास 1 विधायक है। यानी अगर इन विधायकों को जोड़ा जाए तो 116 विधायक होते हैं। वहीं हम पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जिसके पास 4 विधायक हैं, अगर इन सब विधायकों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या बढ़कर हो जाती है 120। अब आप समझ सकते हैं, जब 120 इनकी संख्या हो जाती है तो जादुई आंकड़ा जो है बिहार की सत्ता में आने का जो जादुई आंकड़ा है वो 122 है। यानी 2 विधायकों की मात्र जरूरत आरजेडी को सरकार बनाने में, या यूं कहो कि महागठबंधन को सरकार बनाने में और अपना सीएम बनाने में सिर्फ 2 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और ये 2 विधायक कैसे लाए जा सकते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। और एक और आंकड़ा हम आपके सामने रख देते हैं। वो आंकड़ा ये है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो आरजेडी के हैं। ये आप एक बार नजर आंकड़ों पे डाल देते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संख्या बल कितना किसके पास है, वो संख्या बल आपके सामने ये रख देते हैं। ये देखिए, आरजेडी के पास जो है वो 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 है, सीपीएम के पास 16 है, एआईएमआईएम के पास 1 है, और आईएनडी के पास 1 है, और एचएएम हम उसके पास 4 विधायक है। टोटल 120 विधायक होते हैं और सिर्फ 2 सीटें, यानी 122 जो है वो जादुई आंकड़ा है। अगर वो 2 विधायक अपने पाले में करते हैं तो ये जो है बहुत बड़ा उलटफेर बिहार के अंदर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो ट्वीट डाल रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, नरगिस बानो लिख रही हैं, लालू यादव ने संभाली कमान, तेजस्वी यादव होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। यानी सूत्र क्या कहते हैं, और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस पूरी राजनीति पर नजर गड़ाए हुए हैं, भली बात समझ रहे हैं,
वो ये बता रहे हैं कि अब बिहार के अंदर जो कमान संभाली है वो लालू यादव ने कमान संभाल ली है, और लालू यादव या आरजेडी जो है वो अब इस तरफ देख रही है कि किस तरह से अब अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाई जाए, अब किस तरह से अपने बलबूते बिहार में सत्ता लाई जाए। और ये जो तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से गोदी मीडिया चला रहा है उसमें आप साफ देखेंगे, एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कांग्रेस के विधायक दिखा रहा है, वहीं जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को भी संपर्क में सूत्रों के हवाले से दिखा रहा है। वहीं एक तरफ दिखा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम बनाना नहीं चाहती है, वो अपनी पार्टी के किसी चेहरे को सीएम बनाना चाहती है। ये तमाम अटकलों का दौर है और सूत्रों के हवाले से गोदी मीडिया अब तक ये सारी खबरें दिखा रहा है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ की बात करेंगे तो उसकी कहीं पर भी कोई खबर सूत्रों के हवाले से भी आप तक नहीं पहुंच रही है, यानी उनके सूत्र जो हैं वो आरजेडी के लिए या महागठबंधन के लिए कहीं पर भी उनके सूत्र जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर नहीं आ रही है कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू के जो विधायक हैं, कई सूत्र ये भी बताते हैं कि जेडीयू के अधिकतर जो विधायक हैं वो नहीं चाहते हैं कि फिर से जनता दल यूनाइटेड जो है, जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जाए, यानी कई विधायक इस बात से नाराज हैं। तो क्या वो विधायक आरजेडी में नहीं आ सकते? और जो आंकड़े बता रहे हैं कि 120 सीटें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को मिलाकर, जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलाकर 120 विधायक हो रहे हैं, और अगर 2 विधायकों की कमी है तो क्या वो 2 विधायक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जेडीयू से नहीं तोड़ सकती? ये तमाम बड़े सवाल हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं किस तरह से खबरों को दिखाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार में टूट सकती है कांग्रेस, बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 एमएलए, जेडीयू के संपर्क में 2 विधायक, आरजेडी के संपर्क में 5 विधायक, यानी जेडीयू के संपर्क में 2 विधायक हैं, किसके? कांग्रेस के। बीजेपी के संपर्क में भी कांग्रेस के 10 विधायक बताए जा रहे हैं, आरजेडी के संपर्क में भी 5 विधायक इन्होंने बताया, कम से कम इन्होंने बताया कि आरजेडी के संपर्क में है। हालांकि वो एक महागठबंधन का हिस्सा है, और महागठबंधन की, जैसे कि अभी मैंने बताया कि महागठबंधन की अगर वो चार विधायक जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के हैं उनको भी हटा दिया जाए तब भी आंकड़ा 116 होता है, और सिर्फ 6 विधायकों की जो है जरूरत है। तो क्या ये 6 विधायक जेडीयू के नहीं तोड़ सकती आरजेडी? ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यहां पर हम आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और रखते हैं जैकी यादव का, और ये क्या लिख रहे हैं देखिए, जेडीयू के 20 से ज्यादा विधायक लालू यादव जी के संपर्क में है। सूत्र, ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। जेडीयू के 20 से ज्यादा विधायक अगर आरजेडी के संपर्क में हैं और सूत्रों के हवाले से अगर ये खबर आ रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या कहना है? इसका मतलब साफ है कि कुछ भी हो सकता है, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और बिहार के नए सीएम जो है वो तेजस्वी यादव हो सकते हैं। यानी लालू यादव ने कमान संभाली है तो कुछ भी हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जेडीयू से काफी सारे उनके जो विधायक हैं वो नाराज हैं, और अगर उनकी नाराजगी बढ़ी तो क्या वो आरजेडी के संपर्क में जाएंगे? अगर वो आरजेडी के पाले में जाते हैं तो फिर आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और ज्यादा दूर वो बहुमत के आंकड़े से है नहीं। इसी बीच तमाम वो वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिन वीडियो में अमित शाह खुले तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी जो है अब नीतीश को अपने पाले में नहीं लेगी, उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, कोई संशय की जरूरत नहीं है। ये बयान भी अमित शाह का वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का भी बयान वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन उस तरफ जाना पसंद नहीं करूंगा। दोनों के अपने अपने बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि आज की राजनीति में कुछ भी हो सकता है।
और बिहार में ये जो कुछ भी खेला हो रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इस खेले के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान या फायदा किसको होने वाला है। तो कई अगर राजनीतिक विश्लेषक की माने तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के बीच में अपना खो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अमित शाह का बयान वायरल हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ का जो विश्वास है वो भी कमजोर हुआ है और इसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो तेजस्वी यादव को होगा आने वाले चुनावों में। बहरहाल वो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरफ जो है फायदा होगा और किस तरफ नुकसान होगा। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव भी अगर माने तो तेजस्वी यादव भी सीएम बनने के प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भी बिहार के नए सीएम बन सकते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है इस पूरी राजनीति के बीच बिहार में अगर ये उलटफेर होता है तो नया सीएम कौन होगा? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।